स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 9th की प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे, है ना। इस पे दिया गया है, प्रश्न नंबर है चौथा। कह रहा है गुणनखंड कीजिए, मतलब इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करना है। पहला सवाल है 12x² माइनस 7x प्लस 1, यानी हमको इसके गुणनखंड करना है 12x माइनस 7x प्लस 1 का। तो गुणनखंड करने में सबसे पहले क्या हमें जाना चाहिए, हम इस आगे और पीछे यानी लास्ट वाली संख्याओं का हम गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद ऐसे उसके फैक्टर करते हैं कि जोड़ने घटाने से बीच वाली संख्या यानी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम यदि गुणा करें तो आएगा 12 एकम 12, 12x² आएगा। हम 12x² को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसको हम नहीं लेते। और फिर हम देखते हैं 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसका क्या आ जाए, जोड़ने और घटाने से 7x आ जाए और गुणा करने से 12 आ जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे 12 का हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले करते हैं, फैक्टर करने में सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट किया जाता है, और छोटी संख्या सबसे पहले देखते हैं कि ये सम है या विषम है, लास्ट का इकाई अंक। तो ये क्या समझ में आ रहा है, सम है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। अब 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 3 से ही जाएगी, तो 3 आ गया। क्लियर है। अब को हमको जोड़ा ऐसा बनाना है कि जोड़ने से क्या आ जाए, यानी जोड़ने घटाने से आ जाए 7 और गुणा करने से आ जाए 12। तो देखो यदि हम 2 दूना 4 और 4 तेई 12, यानी 4 तेई हम 12 कर देंगे, और 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है ना। यानी देखो यदि जोड़ दिया जाए तो माइनस माइनस के दोनों हो जाएंगे, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। और यदि गुणा कर दिया जाए तो 12x² आ जाएगा, 4 तेई 12x² आ जाएगा। क्लियर है। अब इस पे क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। अब इस पे वो संख्या ली जाती है जो ये दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में उस संख्या का भाग चला जाए, पूर्णता भाग चला जाए, तो वो संख्या हम किस पे कॉमन लेते हैं। तो देखो यदि हम यहाँ पर अचर संख्या की बात करें तो यदि चार चार का यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो 4 तेई 12 होता है, 4 में 1 चला जाएगा, 4 में 4 चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 4। ठीक है। अब यक्स होगा तो यक्स का इससे यक्स का इस पे यक्स का भाग दोगे तो चला जाएगा, इस पर भी यक्स का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर लोगे यक्स कॉमन। ठीक है। तो यक्स कॉमन लिया। अब इसका इससे डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। जो कॉमन आपने लिया है उन दोनों संख्याओं में उसका भाग करना होगा, और जो भागफल आएगा वो कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोष्टक इसका भाग हम देंगे, तो 4 तेई 12 3 बार गया, और यक्स को यक्स से डिवाइड करोगे, देखो x² को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x इंटू यक्स बटे, भाग करना है तो बटे में लिखोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा। ठीक है। x बचा। अब इसको 4 से 4 डिवाइड किया तो एक बार जाएगा, और x यानी सेम संख्या में भाग दे रहे हो तो एक ही बार तो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो कोई संख्या हमें कॉमन नहीं मिल रही है, यानी यहाँ ना हम 3x ले सकते हैं ना 1 ले सकते हैं। ठीक है ना। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम संख्या वो कॉमन लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। यानी एक कॉमन यहाँ पर लोगे, यानी -1 कॉमन लोगे। -1 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हमें ये भी देखना है कि इसके अंदर जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का। एक बात सदैव ध्यान रखना,
यदि कोष्टक के अंदर दोनों संख्याएं जब तक आपकी सेम नहीं आती तब तक आपका गुणनखंड सही नहीं होता। या प्लस में हो या माइनस में हो या संख्या में हो, किसी प्रकार हर प्रकार से इसको सेम आना चाहिए, तभी आपका ये गुणनखंड सही होगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, और ये इस जो कोष्टक हैं इसमें से एक कोष्टक का मान लिख लेते हैं, यानी 3x-1, और ये दोनों संख्याएं लिख लेते हैं, यानी 4x और माइनस का 1। क्लियर है? यानी क्या किया गया, इसका मान लिखा और ये लिख लिया गया जो चिन्ह लगा है, और ये दोनों के आगे इनके गुणनखंड हो गए, यानी इस संख्या के गुणनखंड 3x-1 और 4x-1 आ गया। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल है आपका दूसरा नंबर, दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है ना, यदि इसका 3 और 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6x आ जाएगा। ठीक है, यानी 6x² आ जाएगा। आपको हमने बताया कि यदि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, यानी x² को इग्नोर कर देते हैं, हम अचर संख्या को देखते हैं। अचर संख्या के 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 7x, गुणा करने से 6x आ जाए। यदि देखो इसका हम फैक्टर यदि करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। देखो यदि हम इसका गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 6x² आ जाएगा। ठीक है ना, जो हमको चाहिए था 6x², तो 6x² आ जाएगा, और यदि हम जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब वही क्या करते हैं, हम दो दो के काम जोड़े बना लेते हैं, दो इस पे और दो इस पे। अब देखो यहाँ पर यदि कामन लें तो दो कामन हमें आसानी से क्या होता है, मिल जाता है, यानी 2 एकम 2, द्वितीया 6, यानी 2 हमें कामन मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो हमें क्या कामन मिल जाएगा, x कामन मिल जाएगा। तो x कामन ले लिया, फिर देखो इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इसका इस पे 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। ठीक है ना, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर संख्या आपको बताया, जब कोई कॉमन संख्या ना मिले, देखो यहाँ पर ना आप x ले सकते हो ना 3 ले सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब कोई संख्या कॉमन हमें नहीं मिलेगी तो ऐसी सिचुएशन में हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो यानी प्लस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। अब देखो दोनों ये संख्याएं क्या हैं, सेम है। जब तक आपकी ये दोनों ये संख्याएं सेम नहीं होती तब तक आपका ये गुणनखंड सही नहीं होगा। इन दोनों में से एक संख्या हम लिख लेते हैं, 3x प्लस 3, और ये आ जाएगा 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से आपका ये पहला दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी इस पे क्या किया गया, आगे दोनों का गुणनखंड गुणा किया गया, यानी 6x² आया। तो 6x² के बाद यानी हम इसको लाना क्या है, हमें 7x, यानी जोड़ने से या घटाने से हमें 7x आना चाहिए। मगर यहाँ पर देखो दोनों तरफ प्लस प्लस ही लगा है, तो यहाँ पर जोड़ना ही होगा, घटाना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या करोगे, 6x प्लस x कर दोगे, यानी 6x है और फिर x जोड़ दोगे तो 7x हो जाता है। और यदि हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। फिर दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 2x कॉमन लोगे, इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, और ये इसका डिवाइड करोगे तो x से डिवाइड हो गया, बचेगा 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या हमें कॉमन नहीं मिल सकती, तो हमने क्या किया, एक कॉमन ले लिया और ये संख्या हम उतार दी वैसे ही। ये दोनों में से एक संख्या हमें लिखनी थी और आगे पीछे का ये लिखना था। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। देखते हैं अगला सवाल।
देखते हैं अगला सवाल। ये कौन सा है? तीसरा नंबर। बोला है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो अब सबसे पहले इस पे भी क्या करोगे, आगे और पीछे का गुणा करना है, यानी 6 36 हो जाता है ना। जैसे हम गुणा करेंगे 6 × 6 x², तो आ जाएगा कितना? 36x²। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देते, यानी 36 के हमें x से फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 5x आ जाए, और गुणा करने से 36 आ जाए। यदि आपका पहाड़ा अच्छा है तो आसानी से कर पाओगे। 9 को 36, 9 में 4 घटा दोगे तो कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। फिर भी हम आपको आसान भाषा में इसके गुणनखंड करके दिखाते हैं। देखो 36 क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या से डिवाइड होगी, यानी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9। फिर 3 से, यानी अब क्या है? विषम संख्या है तो सबसे छोटी विषम संख्या से डिवाइड होगी, यानी 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना? 1। अब देखो हमें ऐसा ऐसा कुछ करना है कि जोड़ने घटाने से हमें क्या आना चाहिए? 5x आ जाना चाहिए, और गुणा करने से हमें 36x² आ जाना चाहिए। यानी हम इसको 3 त्रिका 9, और 9 दून 18, 18 दूनी 36, यानी इसको हम दो दो के पेयर बनाए, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, और 9 चौको क्या हो जाता है? 36 हो जाता है। ठीक है, तो यानी हम इसी प्रकार इस पे क्या लिखेंगे? 6x² प्लस 9x माइनस का 4x माइनस 6। ठीक है, 4x माइनस 6। देखो हमें इस पे क्या करना है, देखो ये प्लस का 5x है, तो हम घटाएं भी उसी प्रकार की प्लस का ही 5x आए, ना कि माइनस का। आप पहले -4 और प्लस 9x नहीं रख सकते, ठीक है ना। या -9x पहले +4 कर दो, फिर या पहले -4 कर दो फिर प्लस 9x कर दो। ऐसा आप करोगे तो सवाल गलत होगा, आपका आंसर गलत ही आएगा, सही नहीं आएगा। अब इसको देखो, यदि हम इसका हम गुणा कर देते हैं तो माइनस का कितना आ जाता है? 9 को 36, यहाँ पर भी माइनस का 9 को 36 हमें ही चाहना था, यानी 36x² हमको चाहना था। और इसको यदि हम घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 5x आ जाता है। ठीक है, तो यानी हमारा ये यहाँ तक का गुणनखंड सही है। अब हम इस पे क्या करेंगे? दो दो के पेयर बना के इस पे कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन का मतलब वह संख्या जो ये उन दोनों संख्याओं में से भाग चला जाए पूर्णतः। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हमें देखो 3 कॉमन मिल रहा है, यानी 3 का इससे हम डिवाइड करें 2 बार जाएगा, ये भी चला जाएगा 3 बार। ठीक है, और x हमें दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो इसको हमने इससे डिवाइड किया तो आ जाएगा 2x, और इसका हमने डिवाइड किया तो आएगा 3। ठीक है, किस पे आ रहा है? प्लस पे आ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर कॉमन हमें देखो अचर संख्या ही मिलेगी, यहाँ पर x तो है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर x है नहीं तो हम x ले नहीं सकते। यहाँ पर अचर संख्या यानी 4 है और 6 है, तो यहाँ दोनों में से हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, यानी 2 का डिवाइड इस पे भी हो जाएगा, 4 में भी और 3 में भी हो जाएगा। यानी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी 2 दूना 4, 2 मिला फिर x, और यहाँ पर माइनस माइनस से ये प्लस हो गया, और 2 का डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। यानी दोनों संख्याएं हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी आपका ये सवाल सही होगा। अब देखो यहाँ दोनों में से एक संख्या लिख लोगे तो 2x प्लस का 3, और ये आ जाएगा 3x माइनस का 2। ठीक है ना, तो अब ये हमारा क्या बन गया? यह दोनों का गुणनखंड आ गया, यानी 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, इसके दोनों ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार इस प्रश्नावली 2.4 का चौथे का लास्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है 3x² माइनस x माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 4 है और ये मतलब
इसका इस पे गुणा करोगे, यानी 3 का और 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12x², माइनस में आएगा 12x²। ठीक है, अब हमने बोला कि आप इसको x² को जाइए भूल, अब गुणनखंड कीजिए 12 के, और 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 12 के आप गुणनखंड करोगे तो 12 क्या है, एक सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। हमको पेयर मतलब ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने से आना चाहिए 1 और गुणा करने से आना चाहिए 12x², यानी 3 दूनी सॉरी 2 दूना 4 और 4 तई कितना होता है 12 होता है। ठीक है ना, और 4 तई 12 होता है, 4 में 3 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आपको माइनस का 1 चाहिए था और माइनस का 1 चाहिए था, इसीलिए आपने माइनस का 4x प्लस का 3 लिखा है। यानी आप घटाओगे तो इसका मान हमें माइनस में आना चाहिए, तो यह माइनस में आ रहा है, और गुणा करने में भी माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो कॉमन यहाँ पर अचर संख्या तो मिल नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर 3 है और उधर 4 है। ठीक है, तो अचर संख्या मिल नहीं रही, यानी हमको चर संख्या ही मिलेगी, यानी क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x सिर्फ आएगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो चुका है, सिर्फ एक x बचा है। अब यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो गया, माइनस का बचा कितना 4। यहाँ पर जब ऐसी संख्या कुछ संख्या मतलब ना चर मिल रहा है और ना ही अचर मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक कामन ले लेते हैं, यानी प्लस का 1 कामन लोगे और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का 4। क्लियर है, अब दोनों में से एक रखना है, तो यानी 3x माइनस 4 और ये आ गया x प्लस का 1। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा सवाल। अब आपको इसकी, यदि आप ज़्यादा चाहते हैं कि आप समझ जाएं कि हमारा ये गुणनखंड सही है कि नहीं, तो आप इसी को दोबारा फिर इस पे गुणा करके आप सिद्ध देख सकते हैं कि ये गुणनखंड सही है कि आपका नहीं है। तो इसको भी एक हम सवाल आपको ले लेते हैं, तो आप इससे जान जाएंगे कि मेरा गुणनखंड सही है कि नहीं। देखो इसी को हम ले लेते हैं, यानी इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे तो यही संख्या हमें फिर प्राप्त हो जाएगी, यानी इसका इस पे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3x²। क्लियर है, यानी इसका एक संख्या उठाओ दोनों में गुणा कर दो, यानी इसका इस पे गुणा करोगे तो आएगा 3x², यानी इसका फिर इस पे गुणा करोगे तो आएगा प्लस का 3x, यानी इस पे गुणा करोगे तो 1 यही मिल जाएगा, यानी इस पे इसका गुणा करोगे तो माइनस का 4x आ गया, और इसका इस पे गुणा करोगे तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ अंतर है, यहाँ पर प्लस है और माइनस है, x है, घात भी सही है, आधार भी सेम है और घात भी सेम है। तो अचर संख्या जब आधार सेम हो घात सेम हो तो वह क्या हो जाती है, जोड़ घट जाती हैं। तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3x है, आधार मतलब इसका आधार यानी x है और घात भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर घटा दोगे तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 आ गया। देखो वही संख्या के आपने गुणा किया था, वही संख्या हमें प्राप्त हो गई, तो ये प्रूफ होता है कि हमारा ये गुणनखंड सही है। इसी प्रकार बाकी जो सवाल आपने पढ़े हैं, यदि उसमें भी डाउट होता है तो आप उसको इसी प्रकार देख सकते हैं कि मेरा गुणनखंड सही है या अन्यथा नहीं सही है। ठीक है, तो बस यहीं तक हम देखते हैं, आगे देखेंगे अगली क्लास में। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।